नमस्कार दोस्तों, सोचिए आप सुबह पेट्रोल भराने जाते हैं और अचानक कीमत बढ़ जाती है। घर में गैस सिलेंडर महंगा हो जाता है, आपके बिजनेस में हर चीज महंगी हो जाती है और ये सब हो गया हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका और ईरान के जंग के बीच में। ईरान कह रहा है अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद किया गया तो वह पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रोक देगा। यह कोई मूवी नहीं है दोस्तों, यह एक सच्चाई है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कमी हो जाएगी। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर सख्त नाकाबंदी कर दी है। इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि वो समुद्री व्यापार रोक देगा। कुछ जहाजों ने अपना रास्ता पहले से ही बदल लिया है और इसका ये मतलब है कि धीरे धीरे सिचुएशन और गंभीर होती जा रही है। इसमें देखना होगा कि यूएस पीछे हटता है या ईरान पीछे हटता है, क्योंकि अभी दोनों ही विनिंग पोजीशन में है। अब सबसे बड़े सवाल पे आते हैं कि भारत पे इसका असर क्या होगा। भारत अपना लगभग 80 से 90% तेल बाहर से मंगाता है और इसमें से भी आधा तेल स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से आता है। मतलब अगर ये रास्ता बंद हुआ तो इसका भारत पे सीधा असर पड़ेगा और जो पड़ना दिख भी गया। गवर्नमेंट ने भी जो सरेंडर है उनकी कटौती की है, बुकिंग टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि हिंदुस्तान पे भी इसका असर दिख रहा है। हाल ही में एक टैंकर भारत में पहुंचा गुजरात के आसपास, लेकिन गुजरात की रिफाइनरी ने उससे तेल लेने से मना कर दिया, क्योंकि जो रिफाइनरी है उनको भी सैंक्शन का खतरा है। ये दिखाता है कि भारत बहुत सावधानी से फैसला ले रहा है। अभी तेल की कीमत लगभग $96 प्रति बैरल के आसपास है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये संकट लंबा चला तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और खाने पीने और हर एक चीज महंगी हो जाएगी। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार अगर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है लंबे समय तक बंद रहता है, दुनिया में खाने पीने की कमी हो जाएगी और दुनिया में पूरी दुनिया में एक मंदी आ सकती है। बट इसमें इंडिया के लिए पॉजिटिव ये है जो इंडिया यहाँ से कर रहा है कि ईरान ने कहा है कि भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। भारत लगातार बातचीत कर रहा है ताकि सप्लाई बंद न हो सके। साथ ही सभी बड़े देशों से बातचीत चल रही है ताकि तनाव कम हो सके। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत होने वाली है जिसमें बिजनेस टैरिफ्स और बाकी के जो रिश्ते हैं उन पे बातचीत की जाएगी। इसका मतलब साफ है, भारत एक संकट को संभाल रहा है और दूसरी तरफ नए मौके ढूंढ रहा है। इससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? अच्छी खबर यह है कि जहां पर दुनिया मंदी का डर है दुनिया में, वहां भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत आने वाले सालों में 6.5% की ग्रोथ कर सकता है, जो औसतन दुनिया की ग्रोथ से ज्यादा है। मतलब ये है कि संकट के बीच भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच भारत नए देशों के साथ समझौते कर रहा है, ट्रेड डील कर रहा है, डिफेंस में और हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इससे भारत की स्थिति और मजबूत हो गई है। कुछ और बातें करें तो भारत ब्रिक्स देशों की मीटिंग, भारत के साथ जो ब्रिक्स देश है उनकी मीटिंग होने वाली है। भारत दूसरे देशों से भी तेल की सप्लाई बढ़ा रहा है, उनके साथ टाई अप्स कर रहा है। दुनिया भर में नए बदलाव हो गए, मतलब दुनिया तेजी से बदल रही है गाइस। और आपको क्या लगता है कि यह संकट कितने दिन चलेगा? मुझे लगता है कि यदि एक संकट 1 महीना और चला तो पेट्रोल और डीजल के कारण इंडिया में हर एक चीज महंगी हो जाएगी और उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो जो एंड कंज्यूमर होते हैं, जो हमारे देश की पब्लिक है, उस पर फर्क पड़ेगा। क्या लगता है आपको, पेट्रोल और जो डीजल है कितना महंगा होगा और भारत इसका क्या रास्ता निकालेगा? और इससे बड़ा सवाल, क्या ये संकट भारत को कमजोर बनाएगा या मजबूत बनाएगा? और आपके इस पे क्या विचार है, प्लीज कमेंट में कीजिए। और ऐसे ही वीडियो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे या वर्ल्ड अफेयर्स पे या बिजनेसेस पे, जो भी पूरी दुनिया में चीजें होगी वो इस चैनल पे आपको दिखती रहेगी, सिंपल भाषा में और सरल भाषा में। जय हिंद।